आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सात्विक आहार के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप सात्विक आहार लेंगे तो उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और जो आपके अंदर तनाव है, चिंता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ हम सात्विक आहार के 5 फ़ायदे के बारे में बताएँगे। तो उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला जो सात्विक आहार का फ़ायदा है कि हमारी आयु बढ़ती है। अगर हम सात्विक आहार ले रहे हैं तो जो शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 साल बताई गई है, हम उसको पूरा कर सकते हैं और 100 क्या 150 साल तक जा सकते हैं। पूरा हमारे आयु में वृद्धि करता है। और जो दूसरे तामसिक फूड हैं वो हमारे आयु को घटाता है और हमारे अंदर चिंता, टेंशन, तनाव बढ़ाता है। और ये सात्विक खाना आयु को बढ़ाता है। आजकल गलत खान-पान के कारण गलत आहार विहार के कारण जो भगवान ने मनुष्य की 100 साल की आयु प्रदान की है, हम उसको बीच में ही ख़त्म कर देते हैं। 45 साल में, 50 साल में, 60 साल में लोग ऊपर चले जाते हैं और अपनी पूरी आयु पूरी नहीं कर पाते हैं। आजकल तो साइलेंस हार्ट अटैक चला है। उनको कब हार्ट फेल हो गया पता नहीं चलता है और पता चला कि सुबह मरे पड़े हैं। अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं तो इनका डेथ हो गया इनका, घर ले जाओ। इस प्रकार सात्विक आहार से हमारी आयु बढ़ती है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आजकल हमारे जो बीमारी का कारण है तामसिक आहार है। मांस, मछली, अंडा, बासी खाना, ज़्यादा खाना, फैटी खाना, डिब्बा बंद खाना, रखा हुआ खाना, सड़ा गला खाना खाते हैं जो हमको बीमार करता है और हमारे पाचन तंत्र को कमज़ोर करता है, ख़राब करता है, तरह तरह की बीमारियां बढ़ाता है। 3 कॉमन बीमारियां सबको रहती है: डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। उनकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो एंजियोग्राफी होती है, उसको ब्लॉकेज खोला जाता है, तब अंदर का ब्लड पूरे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तामसिक फूड बहुत फैटी होता है, बहुत हैवी होता है और हमारे शरीर को वो खराब करता है। तीसरा जो सात्विक आहार का फ़ायदे हैं, हमको एनर्जेटिक बनाता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है। सात्विक फूड लेते हैं तो हम उत्साहित बने रहते हैं, कार्य में मन लगा रहता है, फुर्ती बनी रहती, चुस्ती बनी रहती है। और तामसिक फूड हमको आलस को बढ़ाता है, निद्रा को बढ़ाता है, प्रमाद को बढ़ाता है। कहता है कल, आज का काम कल करेंगे, परसों करेंगे। और प्रमाद में, आलस में पड़े रहते हैं और हमारे ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है और तनाव आ जाते हैं। चौथा फायदा है कि हमारे मन को शुद्ध करता है। जब हम सात्विक आहार लेते हैं तो मन हमारा शुद्ध और पवित्र हो जाता है और जो तामसिक आहार होता है हमारे मन को अशुद्ध करता है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको शमशान घाट में फूकने ले जाते हैं तो कहते हैं मुर्दा जिन लोगों ने छुआ है वो अपवित्र हो गए, घर जाकर स्नान करो। और हम पशुओं का मांस मुर्दा होता है, जैसे बकरा है या मुर्गा है, मछली मरने के बाद मुर्दा ही हो गए, वो छूते का खाते हैं तो हम कितना अपवित्र हो जाते हैं और अंदर हमारे बदबू पड़ी रहती है। तो हमारे मन को अशुद्ध करता है तामसिक खाना। और सात्विक खाना हमारे मन को स्वच्छ करता है, प्रसन्न करता है, जिससे हमको आनंद आता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जो 5वां बेनिफिट है,
सात्विक खाना सुपाच्य होता है, पच जाता है। आप जो है सात्विक आहार लीजिए, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारा ये पाचन तंत्र जो है सात्विक आहार के लिए ही बनाया गया, शाकाहारी के लिए बनाया गया है, मांसाहारी के लिए नहीं बनाया गया है। कि हमारा जो आपका आंत है, ये जिसमें पेट है, ये वैज्ञानिक ने प्रूव कर दिया है, साइंस ने ये माना है कि केवल शाकाहारी के लिए बना, मांसाहारी के लिए नहीं बना हुआ है। रात में तामसिक खाना खा लीजिए, सुबह आपको दोपहर तक भूख ही नहीं लगती, इतना हैवी रहता है, कब्ज हो जाता है, पेट नहीं साफ होता है, और जो है कितनी उलझन बनी रहती है। और सात्विक खाना खाइए, पच जाएगा, सुबह आप फ्रेश महसूस करेंगे। इस प्रकार सात्विक खाना खाइए और जीवन में आनंद उठाइए। अब सात्विक आहार क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले आप ले लिए फल ले लीजिए, जितने ताज़े फल हैं, आपका अनार है, सेब है, केला है, अंगूर है, पपीता, जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, जितने हरी सब्जियां हैं, आप जानते हैं, पालक है, आपका भिंडी है, करेला है, खीरा है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, सब्जियां हैं, फिर स्प्राउट है, अंकुरित जो है अनाज है, चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, और मेवे है, सूखे मेवे हैं, बादाम है, काजू है, दूध है, मक्खन है, घी है, ये सब सात्विक खाना है। लेकिन सात्विक आहार को भी हम ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा मक्खन खाएंगे तो हमारे लिए नुकसान करेगा। ज़्यादा दूध पी लेंगे, ज़्यादा घी खा लेंगे, आप फल भी पता चले कि फल खूब ज़्यादा आम खा लेंगे, नुकसान करेगा। ज़्यादा अंगूर खा लेंगे, केला खा लेंगे, वो भी आपका मोटापा बढ़ाएगा, आपका वो रजोगुण हो गया। आप ये खाने के लालच में आकर के ज़्यादा घी खा जाते हैं, मक्खन खा जाते हैं, ज़्यादा दूध पी लेते, दही खाते, हमको नुकसान करता है। फल भी ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान करेगा, पता 6 केले खा गए, 1 किलो आम खा गए, आधा किलो अंगूर खा गए, ये सब जो है नुकसान करता है। इसको सीमित मात्रा में लेना, आवश्यकता के अनुसार लेना है। शरीर को कितने आहार की ज़रूरत है, फिर आप उसको स्वाद बुद्धि से खा रहे हैं। गीता बताती है कि हम खाने को निर्वाह बुद्धि से खाना है, शरीर को निर्वाह करने के लिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, निरोग रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। स्वाद के लिए खाना नहीं खाना है। स्वाद के लिए हम खाना खाते हैं और अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं। इस प्रकार जो भी स्वस्थ रहना चाहता है, खुशहाल रहना चाहता है, तो सात्विक आहार को आप अपने जीवन में अपनाइए और धीरे धीरे जो तामसिक खाना है उसको छोड़ने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपका सात्विक जीवन शैली आप अपना लेंगे, टाइम लगेगा। जो आपके मन के ऊपर जो संस्कार पड़े हुए हैं, तामसिक खाने का संस्कार पड़े हुए हैं, धूम्रपान का पड़ा हुआ है, मद्यपान का पड़ा हुआ है, गुटखे का पड़ा हुआ है, और तरह तरह का तंबाकू का पड़ा हुआ है, मांस का पड़ा हुआ, मछली का पड़ा हुआ, मटन चिकन फिश का जो संस्कार पड़ा हुआ, अंडे का पड़ा हुआ है, वो चित्त में हमारे प्रवेश कर गया है। जब जो है हम उसका उपयोग करना बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो उसके संस्कार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 2 साल में, 3 साल में सारे आपको से बदबू आएगी, मांस से, अंडे से बदबू आएगी। आप अभ्यास करके, ऐसा नहीं कि अचानक आप छोड़ देंगे, आप धीरे धीरे अभ्यास करिए और सात्विक आहार को अपने जीवन में अपनाइए और तामसिक आहार को आप छोड़ दीजिए। धीरे धीरे छोड़ देंगे तो आपके चित्त से उसके संस्कार भी निकल जाएंगे, क्योंकि जो भी हम आहार लेते हैं वो उसका संस्कार हमारे अवचेतन मन पे बैठ जाता है। फिर दोबारा हम उसको बार बार रिपीट करने से हम ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक उसको खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो जब हम सात्विक आहार खाने का आदत डालेंगे, उसका भी संस्कार हमारे चित्त पे पड़ेगा, उसका संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और धीरे धीरे हम उसको रिपीट करेंगे तो हम उसमें डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाएंगे, ऑटोमेटिक मोड में चले जाएंगे। हमारा जो है वो मन को वही प्रिय लगेगा, सात्विक जो है आहार ही प्रिय लगेगा। अभ्यास करेंगे तो आपका जो है सात्विक खाने का आदत पड़ जाएगी और तामसिक खाने का जो है आदत पड़ा हुआ वो छूट जाएगी। अब संस्कार ऐसे होता है कि एक सफ़ेद कपड़ा है, उस पर कोई
रंग गिर जाता है तो उसको साफ करेंगे तो हल्का-फुल्का दाग रह जाता है। लेकिन धीरे-धीरे कुछ समय बाद जो है वो धूप में सुखाइए तो दाग भी निकल जाता है, बहुत से केमिकल हैं वो दाग भी हटा देते हैं। इस प्रकार जो भी हम यूज़ करते हैं तामसिक खाने का, उसका संस्कार हमारे चित्त पे पड़ जाता है। सात्विक खाने का संस्कार हमारे चित्त पे पड़ जाता है। और या ऐसे अब समझने की बात है, संस्कार क्या, बहुत ही है, थोड़ा गहरी बातें हैं, महीन बातें हैं। जैसे मान लीजिए ज़मीन पे पानी गिर गया तो देखेंगे कि वहाँ पर जहाँ पानी गिरा है वहाँ पानी सूखने के बावजूद भी एक निशान बन जाता है। या बर्तन में देखिए थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, पानी सूखने के बाद एक हल्की सफ़ेद-सफ़ेद निशान बन जाती है। ऐसे कोई भी चीज़ जो है हम जिसका इस्तेमाल करते यूज़ करते हैं, उसका संस्कार हमारे चित्त पे पड़ जाता है। तो सात्विक आहार खाने का आप आदत डालेंगे, तो देखेंगे धीरे-धीरे जो है उसका संस्कार हमारे चित्त पे बैठ जाएगा और जो है तामसिक खाने की आदत पड़ी हुई है और छूट जाएगी। तो आपके हाथ में है अपने जीवन को स्वस्थ करना, अपने आयु को बढ़ाना, अपने को उत्साहित करना। और आप क्या अपना रहे हैं? तामसिक खाना खा कर के आलस में पड़े रहेंगे, निद्रा में पड़े रहेंगे, प्रमाद में पड़े रहेंगे, कि सात्विक आहार लेकर के अपने स्वस्थ, प्रसन्न, अपने एक्टिव बनाएँगे, खुशहाल बनाएँगे। तो आप सात्विक जीवन आप शैली अपनाइए, सात्विक आहार आप सेवन करिए और 2-3 साल में देखेंगे इतना चमत्कारिक परिवर्तन होगा आपके जीवन में, आप सोच नहीं सकते हैं। आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, सारी आपकी बीमारियाँ चली जाएँगी, सारी आपकी चिंताएँ चली जाएँगी, सारे आपके जो गम और दुःख चले जाएँगे, आपके जीवन में आनंद आने लगेगा।